कुछ बातें जो मैं क्लियर कर दूं 2023 के आईसीएसई एंड आईएससी बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर जो सारे अभी तक जानकारियां मिली हैं और बातें की गई, स्कूल के प्रिंसिपलों ने डिस्कशन किया, उसके मुताबिक पहली बात कि कोई फेल नहीं करने जा रहा है अनलेस और अनटिल वह इंग्लिश पेपर आईएससी एंड आईसीएसई में फेल करता है, क्योंकि सीआईएससी में फेल करने की दर नियरली 0 है, लेस देन 0.5% या इससे भी कम। तो क्लास 10th और क्लास 12th में बहुत ही कम स्टूडेंट है जिनको कंपार्ट लगते आए हैं, तो इस बात को आप अपने मन से निकाल दीजिए। दूसरी बात हाई स्कोरिंग को लेकर है, तो दिनों दिन अगर हम 2018 को एक स्टैंडर्ड ईयर माने तो सीआईएससी का ऑफिशियल वेबसाइट CISE.org डेटा प्रेजेंट करता है और मैं 2017 से जुड़ा रहा हूं इस स्कूली सिस्टम से, डिफरेंट स्कूलों में पढ़ाया है, 2 से ज्यादा स्कूल हो गए और वो भी नेशन वाइड, मतलब काफी रिप्यूटेड है। तो पता यही चलता है कि यहाँ पर हाई स्कोरिंग की दर डबल से ट्रिपल होती आई है। जो 2017 और 16 में देश भर में 1 या 2 टॉपर हुआ करते थे वो 18 में लगभग दुगने हो गए और 18 से 19 में यह था करीब करीब दोगुना से 3 गुना के करीब, जो 98%, 99% और 100% मार्क्स लाने वाले थे। मैं ये डाटा आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं, क्योंकि 18 से 19 और 19 के बाद 2020 में तो कोई फेल ही नहीं किया नियरली थ्योरी के रूप में। कुछ बच्चे को जो स्कूल ने रिकमेंड कर दिया था उसके हिसाब से है, नहीं तो बच्चों का पासिंग परसेंट 100% था, टॉपरों की संख्या थी जिसको अनाउंस नहीं किया गया फॉर्मली। 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुए, लेकिन 100% रिजल्ट देश भर में सीआईएसई ने दिया, नो फेल ऑल पास। अब 1 2 3 ऐसे बच्चे रहे होंगे, सोच लीजिए 3 लाख स्टूडेंट आईएससी के एग्जामिनेशन देते हैं और 1 लाख करीब आईएससी के, सॉरी 3 लाख स्टूडेंट आईसीएसई के, 1 लाख स्टूडेंट आईएससी एग्जामिनेशन देते हैं। उनमें से अगर कुछ बच्चे 50 से भी कम थे फेल करते हैं स्कूल के रिकमेंडेशन पर, मतलब यह हो गया कि आपके लिए 2022 में इंटरनल असेसमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। यही कारण था कि बहुत सारे स्टूडेंट के 2022 में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में मार्क्स कुछ गड़बड़ सड़बड़ आया, तो इसका कारण था स्कूल का रिकमेंडेशन और स्कूलों में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए थे वे। अब 2023 की पृष्ठभूमि क्या कहती है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि स्कूलों ने जो आपके मार्क्स रिकमेंड किए हैं उसके बनिस्पत यानी उसी के रेशियो में स्टूडेंट के मार्क्स आईसीएसई एंड आईएससी में आने चाहिए। मतलब कि आउट ऑफ 20 मार्क्स प्रोजेक्ट में यदि किसी स्टूडेंट को 18 मार्क्स मिले हैं और बोर्ड के एग्जामिनेशन में उनके मार्क्स अगर अच्छे नहीं आते हैं, यानी कि वो मार्क्स करीब करीब 30 से 40% हो गया, तो बोर्ड भी सोचेगा कि कैसे इसके एक जो इंटरनल असेसमेंट में इतने अच्छे मार्क्स है और रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन में खराब मार्क्स, यानी स्टूडेंट के मार्क्स सेटिस्फैक्टरी रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन में होने चाहिए। लेकिन यह ऑब्जर्वेशन अक्सर किया जाएगा क्लास 12th आईएससी के स्टूडेंट के साथ। आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है कि उन्हें दोनों में प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट इसके साथ रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन में पास करने हैं। 33% आईसीएसई के स्टूडेंट, 35% आईएससी के स्टूडेंट को लाना होगा। इसके साथ इंग्लिश पेपर 1 और 2 में दोनों आईसीएसई और आईएससी के स्टूडेंट को पास करना कंपल्सरी आवश्यक है और मोटे तौर पर सभी स्टूडेंट पास कर जाते हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट या हिंदी के जगह अपने लोकल लैंग्वेज जो भी बांग्ला, उर्दू, उड़िया, पंजाबी या कन्नड़ जो लिया है तो उसमें पास करने कंपल्सरी आवश्यक है, तब स्टूडेंट पास माने जाएंगे। यानी पास और फेल का चक्कर कंप्लीटली खत्म है, हाई स्कोरिंग की दर ज्यादा है। और इस पर भी जो बात सामने आ रही है, ऐसे स्टूडेंट जो अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं उनके मार्क्स वाकई में 70 से 80% और 80 से 90% तक बढ़ने की उम्मीद है। 20 से 30% मार्क्स प्री बोर्ड से बोर्ड में बढ़ने हैं। इसके लिए मैंने बताया दिया कि आप मॉक टेस्ट एक अच्छे सैंपल पेपर से तैयारी कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बनाइए, खास करके आईएससी के ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा मार्क्स स्ट्राइक होता है। और यहाँ पर जो सेकंड प्री बोर्ड आपने दिए है उसके बाद आप अपने मार्क्स को और बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स को जो इंक्रीजिंग दर होगा कहीं पर 1 से 2% है। अब टॉपर है जिनका 95% 96% मार्क्स आया है प्री बोर्ड में, तो उनके 2% से 3% तक बढ़ने की उम्मीद है।
या 100 आउट ऑफ 100 भी पढ़ सकते हैं 4 से 5%। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनके 65, 56, तो उनके मेहनत के हिसाब से किस तरह से स्मार्ट स्टडी अपने सभी सब्जेक्ट में करते हैं, यानी सभी सब्जेक्ट को इक्वली फोकस करते हुए जिन सब्जेक्ट में वीक परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से करेक्शन करके तैयारी करते हैं, तो नो डाउट उनके मार्क्स 30% तक बढ़ सकते हैं, यानी 55 से 95 भी होते आए हैं, देखे गए हैं। और इसको मैंने खुद डील किया है मेरे सेक्शन के कई बच्चों के साथ। ऐसा मतलब कि मेहनत का उनका फल है, इसको मैं कोई चमत्कार की संज्ञा नहीं देता। इसलिए आपको रियलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ कि पढ़ना यहाँ पर स्मार्ट तरीके से याद रखें। बने रहे, इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कॉन्फिडेंस को लूज न करें, किसी तरह से एग्जाम फियर में न पड़े और अपनी तैयारी जम के करें, क्योंकि मेहनत का फल मिलता है और आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट को 100% रिवार्ड मिलना ही मिलना है, ये गारंटी।